हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इस मान ले रहे इस पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है स्टूडेंट, कैपिटल एम। ठीक है, तो हम लोग पढ़े स्टूडेंट कि हर मैसिव बॉडी जो है अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये जो मैसिव बॉडी एम है इसका मान ले रहे हैं ये जो इसका क्या है, फील्ड है, यानी ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ठीक है, यानी इस एम मास वाले बॉडी का इफेक्ट कहाँ तक पड़ रहा है, तो इस पूरे रीजन तक पड़ रहा है ना। तो जिस रीजन तक उसका इफेक्ट दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इन्फिनिटी पे एक पॉइंट ले रहे हैं पी, यानी ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट मास रखते हैं स्मॉल एम। क्लियर स्टूडेंट, अब इस टेस्ट मास को उठा के हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है बी। क्लियर स्टूडेंट, तो इस एम मास को क्या करना है, उठा के इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट बी तक। तो देखिए, अगर हम इस एम मास को उठा के यहाँ तक लेके आएंगे तो क्या होगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो ये मैसिव बॉडी जो है उसको अपनी तरफ क्या करेगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब इस एम मास वाले ऑब्जेक्ट को उठा के पॉइंट बी तक लेके आएंगे तो इसका वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। बट जैसे जैसे स्टूडेंट ये बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की ओर बढ़ेगा, है ना, कैपिटल एम मास वाले बॉडी की तरफ बढ़ेगा, तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट हमारा कंडीशन क्या है कि इस बॉडी को उठा के बी तक लेके आना है, बट इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एम की तरफ उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, एफ एक्सटर्नल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब जब हम इस बॉडी को स्लोली स्लोली लेके आएंगे तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बॉडी को पी से उठा के कहाँ तक ला रहे हैं, पॉइंट बी तक। तो पॉइंट पी से बी तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स और बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, तो पॉइंट पी से बी तक लाने में हमने कुछ वर्क किया, तो जो हम टोटल वर्क करते हैं उस टोटल वर्क डन को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी इस पॉइंट मास को इन्फिनिटी से बी तक, ठीक है, या फिर बी से इन्फिनिटी तक ले जाने में हम जो भी वर्क करते हैं उस वर्क डन को ही क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अगर हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आ रहे हैं तो इनसाइड होगा, अगर हम यहाँ से उठा के इधर ले जा रहे हैं, है ना, तो ये डिफिनेशन यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अपने हिसाब से, है ना, हम पॉइंट मास को इन्फिनिटी से बी तक लेके आ रहे हैं या फिर बी से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, बट विदाउट कंडीशन क्या है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, भी से। अब भी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो भी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो भी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कुछ वर्क कर रहे हैं यानी वर्क डन। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, डब्लू अपॉन किसको लाने में, तो यूनिट मास को, तो जिसको लाने में हम वर्क करते हैं उसको कहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट, नीचे, है ना। तो वर्क डन पर यूनिट मास इज नॉन एज पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। क्लियर है, तो डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और मास का यूनिट क्या हो जाता है, केजी, इट मीन जूल पर केजी। ठीक है, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, w वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन m L2T-2। ठीक है, और मास का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m, तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमको पोटेंशियल का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, m0 L2T-2। ठीक है, चलिए, अब ये कैसा क्वांटिटी है, तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन पे। तो वर्क कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर, यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो आगे जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे अलजेब्रिक सम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े स्टूडेंट कि कोई एक सोर्स मास है जो अपना क्या किया है स्टूडेंट, एक फील्ड जनरेट किया है। ठीक है,
और इस फील्ड में स्टूडेंट हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा ले लेते हैं स्टूडेंट पॉइंट बी। क्लियर है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पॉइंट मास जो है वो कहाँ पे स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे, और इस इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट मास को कहाँ तक लाते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ए तक। ठीक है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में हम जो भी वर्क डन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। बट स्टूडेंट अब हम इस पॉइंट मास को जो कहाँ पे आ चुका है अब ए पे, है ना, तो ए से उठा के अब इसको कहाँ तक लेके जाते हैं, बी तक। तो देखिए ए पे ए तक लाने में हम जो वर्क डन किए थे उसको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट भी ए। क्लियर है। अब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो पहले के कंपेयर में थोड़ा सा अब हमको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए हम इन्फिनिटी से ए तक लाने में अगर 10 जूल वर्क किए हैं तो ए से बी तक जाने में हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, यानी 15 जूल। ठीक है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में हम वर्क डन कर रहे हैं, तो उस वर्क डन को क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, भी बी। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर 2 पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम किसी पॉइंट मास को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कुछ वर्क डन कर रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है, इस टोटल वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम किसी पॉइंट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो हम वर्क करते हैं उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों ही पॉइंट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जो टोटल वर्क डन करते हैं उस टोटल वर्क डन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो डिफिनेशन देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, बट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, विथआउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वर्क डन क्या है, वी बी, इनिशियल कौन सा स्टूडेंट, वी ए। तो हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या लिखते हैं स्टूडेंट, वर्क डन। तो वर्क डन हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए से बी तक। ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर स्टूडेंट, किसको ले जाने में, पॉइंट मास को। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट। इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो यूनिट अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या है, पोटेंशियल है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा भी, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है। तो डेल्टा भी इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास। क्लियर स्टूडेंट। तो वर्क डन अपॉन मास इट मीन्स जूल अपॉन केजी। ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हम लोग पढ़े पोटेंशियल का, तो सेम डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है। m0 L2 T माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है स्टूडेंट। यानी मान लीजिए एक पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक पॉइंट मास है स्टूडेंट कैपिटल एम, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं पॉइंट पी। क्लियर स्टूडेंट। और इस पॉइंट से इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट मास रखा हुआ है एम। ठीक है। इस पॉइंट मास को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ तक लेके जाना है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट पी है वो इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है। तो इस पॉइंट मास को उठा के इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके जाना है, पी तक। ठीक है स्टूडेंट। क्लियर है। तो देखिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाना है, बट हम लोग पढ़े हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंसेस को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ ये जो पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट, बी, और ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना मान लिए, एक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इसको dx एलिमेंट में क्यों ब्रेक कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि एक ही बार अगर हम इसको a से p तक उठा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है। और इस पॉइंट a जो है स्टूडेंट, इसका जो हम लोग डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान ले रहे हैं o से x है। ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है। तो देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा इस मास के वजह से
इस डायरेक्शन में, वो कौन सा होगा स्टूडेंट, एफ जी, और इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इस पे फोर्स लगाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसा कर रहे हैं, छोटा छोटा, है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा स्टूडेंट, छोटा होगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन इन bringing unit mass from A to B। क्लियर स्टैंड। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dx, और वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कौन सा लेंगे, तो एक्सटर्नल वाला, यानी F एक्सटर्नल, क्लियर है, इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx। क्लियर स्टैंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल इनटू dx cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180, क्योंकि देखिए एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बॉडी किधर जा रहा है, एम मास की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स कॉस 180। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ये जो डी एक्स है और एफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मान ले रहे हैं इसका जो वैल्यू है, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, नेगेटिव, और कॉस 180 भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली हमको डी एक्स कितना मिलेगा, एफ एक्सटर्नल इंटू सॉरी डी डब्ल्यू है स्टूडेंट। ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी एक्स नहीं है, ये क्या है, डी डब्ल्यू, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम टोटल वर्क डन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम पी टू ए टू पी। ठीक है, ए से पी तक का टोटल वर्क डन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से पी तक का, है ना। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो पॉइंट पी है स्टूडेंट, पॉइंट पी का डिस्टेंस कैपिटल एम से कितना है, आर है, तो कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, तो लिमिट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा, इन्फिनिटी टू आर। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए जो एफ एक्सटर्नल है, ये हर पॉइंट पे किसके इक्विवेलेंट होगा स्टूडेंट, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम के डायरेक्शन में काम कर रहा है, उतना ही फोर्स हम किधर लगा रहे हैं स्टूडेंट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि उससे ज़्यादा लगा देंगे तो फिर बॉडी मूव नहीं करेगा, कम लगा देंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स हम किधर लगाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ जी के इक्विवेलेंट है एफ एक्सटर्नल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट हमारा लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जी एम क्या है, कांस्टेंट है, जी एम एम, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो जी एम स्मॉल एम और लिमिट लग जाएगा इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, जी एम इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, तो -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर। तो पहले पुट करेंगे अपर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के जगह पे, तो -1 अपॉन आर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा, जी एम
स्मॉल एम अपॉन आर, और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, ये हमारा क्या निकल के आ गया, डब्लू। ठीक है, अब ये जो डब्लू है ना, वर्क डन, यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू एम, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर V इक्वल टू आ गया स्टूडेंट जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट मास है उससे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग भी और आर के बीच में ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर हो गया और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, भी। ठीक है, यहाँ पे जो भी है स्टूडेंट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है, बट नेगेटिव है। ठीक है, यानी जब जैसे से आर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब डिस्टेंस जीरो है उस समय पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे से हम आर बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ भी एंड आई। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, इफ टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 2m, दो बॉडी है, इसका एक का मास कितना है स्टूडेंट m और दूसरे का मास कितना है 2m, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है स्टूडेंट, देम वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड इज जीरो। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है स्टूडेंट बी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मास रखा हुआ है एम, ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम, और बी पे जो बॉडी है उसका मास कितना है स्टूडेंट, 9m। ठीक है, अब हो रहा है कि कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट है, वहाँ पे अगर हम एक पॉइंट मास को रखते हैं तो उस पॉइंट मास पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं सी, और यहाँ पे हम लोग टेस्ट मास को रख देते हैं m0 को। ठीक है, तो देखिए ये जो m है, इस m मास की वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा स्टूडेंट, टुवर्ड्स a। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी है वो किसके वजह से, m मास के वजह से, बट इस 9m मास की वजह से जो पॉइंट सी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा स्टूडेंट, इधर होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, यानी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहा है क्या होना चाहिए, जीरो। तो यानी इस m0 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो देखिए इन इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा और इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो m मास की वजह से इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेते हैं, x। तो ये पूरा डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो जी 9m अपॉन डिस्टेंस, इट मीन्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए जी एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/x² इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x²। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, तो रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, यानी r का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 3x और 1x, 4x। ठीक है, r इक्वल टू कितना आ गया, 4x आ गया। क्लियर स्टूडेंट।
चलिए, तो देखिए यहाँ से अगर हम x फाइंड कर लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है a से c तक का, वो हमारा कितना स्टूडेंट x, और x कितना आ गया, r/4। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स इट मीन्स r माइनस x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, r/4। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 3r माइनस सॉरी, ये जो 3r/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब पॉइंट जो C है, इस पॉइंट C पे हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, m मास की वजह से भी और 9m मास की वजह से भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एट V नेट एट C, क्लियर स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल देखिए इस मास स्मॉल m के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, x है, और x इक्वल टू r/4 है, तो पोटेंशियल हो जाएगा g स्मॉल m अपॉन x। तो x इक्वल टू कितना स्टूडेंट, r/4, तो यहाँ पे लिख देंगे r/4 प्लस नेक्स्ट जो मास है वो हमारा 9m है, तो 9m की वजह से पॉइंट C पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, g 9m अपॉन r माइनस एक्स, है ना। तो r माइनस एक्स कितना है स्टूडेंट, 3r/4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस g 9m अपॉन 3r/4, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे 3 के टेबल में ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो -4gm अपॉन r यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 3 gm अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4gm अपॉन r कॉमन ले सकते हैं, तो -4gm अपॉन r क्या किए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1, अब ये माइनस किस में बदल गया स्टूडेंट, प्लस में। यहाँ से ये जो 4gm अपॉन r है कॉमन हो चुका है, यानी यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, 3। ठीक है, तो -4gm अपॉन r इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4, तो 4 4 जा 16, इट मीन्स -16gm अपॉन r²। ये क्या है स्टूडेंट, V नेट एट C, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे तीनों जो वर्टेक्स है उस पर मास रखा हुआ स्टूडेंट, है ना, M M और M, क्लियर स्टूडेंट, और साइड कितना है, L L L है। ठीक है, L L साइड है तीनों का। चलिए अब आगे बोल रहा है कि फाइंड आउट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड O ऑफ द ट्रायंगल, यानी ये जो पॉइंट O है स्टैंड, ये क्या है, सेंट्रॉइड है ना। तो इस पॉइंट पे क्या करना है, तीनों मासेस की वजह से हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से सेंट्रॉइड है, तो ये तीनों जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो तीनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगर ये हमारा लेट, अगर इसको हम लोग r मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा r, और ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, r हो जाएगा। ठीक, क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो r है, ये r का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, तो r का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 2/3 इंटू साइड यहाँ पे क्या स्टूडेंट, L, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, तो यहाँ पे जो cos थीटा है, ये थीटा का वैल्यू कितना स्टूडेंट, यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल कितने का होगा, तो 60 का होगा, बट ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए 2/3 L को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो L, अब देखिए cos क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री, है ना। तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/3 L इंटू cos 30 मीन्स
√3/2, ठीक है। cos 30 मीन्स √3/2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो L/√3, ठीक है। यानी R कितना आ गया, L/√3। अब इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए, तो देखिए ये जो तीनों डिस्टेंस है वो तीनों डिस्टेंस क्या सेम है, तो अगर एक के वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो V नेट एट O, क्लियर स्टूडेंट। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, V एट पॉइंट O ड्यू टू स्मॉल m, ठीक है। तो 3 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू m, तो एक m के वजह से क्या हो जाएगा, -Gm अपॉन डिस्टेंस कितना स्टैंड r है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया r, क्लियर। बट r का वैल्यू कितना निकला है, L/√3, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। इट मीन्स 3 माइनस Gm अपॉन r की जगह पे L/√3, तो L/√3, ठीक है। तो ये √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, -3√3 Gm अपॉन L हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर ले रहे हैं, पॉइंट ए और ये हो गया स्टूडेंट हमारा पॉइंट बी, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, पॉइंट मास स्मॉल m, ठीक है। इस पॉइंट मास को स्टूडेंट ए से कहाँ तक लेके जाना है, बी तक लेके जाना है, ठीक है। तो ए से बी तक लेके जाना है, और ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बहुत छोटा है, यानी इसको मान ले रहे हैं dx, ठीक है। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी Fg। बट एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा स्टूडेंट वो किधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट, यानी F एक्सटर्नल, क्लियर है। तो अगर बी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो वर्क डन क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। तो यानी हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना। यानी जो वर्क डन है दैट इज DW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल इंटू dx, ठीक है। F एक्सटर्नल इंटू dx, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इन दोनों की भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो मैं VB माइनस क्या लिखेंगे, VA, है ना। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए सीखे थे, तो VB माइनस क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना स्टूडेंट, DW, और किसको लेके जा रहे हैं, तो M को लेके जा रहे हैं, है ना। तो DW अपॉन M हो गया। अब देखिए DW जो है इसके जगह पे हम पूरा ये टर्म पुट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इस पूरे टर्म को पुट कर दें तो देन माइनस F एक्सटर्नल इंटू dx अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए वर्क डन अगर बहुत छोटा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग dV, ठीक है। तो dV इक्वल टू माइनस F एक्सटर्नल अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx, ठीक है। तो dV इक्वल टू, हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, I इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन m होता है ना। यानी जहाँ पे F अपॉन m है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पूरे के जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो माइनस I इंटू dx। तो देयरफॉर I हम लोग निकाल सकते हैं dV अपॉन dx, है ना, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हमारा आया, दिस इज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट।
देखिए यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये रिलेशन हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बीच। बट ये जो हमारा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनेशन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। यानी जैसे जैसे हम आगे की, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो पर 1 मीटर में क्या होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है उस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 मीटर चले, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अगेन फिर 1 मीटर चलेंगे तो फिर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर हम फाइंड करना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर केजी, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर। इट मीन्स वी कैन राइट जूल केजी इनटू मीटर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।